हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। मतलब जितने कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा और उनके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन था हम लोग बनाए हुए थे, दूसरा नंबर में है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है y इज इक्वल टू 4 cos 2x है। y इज इक्वल टू 4 cos 2x, ये हम लोग का फंक्शन दिया गया है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इस फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम लोगों ने 5 स्टेप्स को देखे हुए थे। पहला स्टेप होता था सिंप्लीफिकेशन, मतलब दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होना चाहिए। ऑलरेडी दिया गया क्वेश्चन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अलग से इसे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता था वह होता है पीरियड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पता करना है 4 cos 2x का पीरियड क्या है। तो हम लोग जानते हैं v know that cos x is periodic function of period 2 पाई। हम लोग जानते हैं कि cos x जो फंक्शन है वह एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। और लेकिन सिंस यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 4 cos 2x, फंक्शन cos x ना हो करके एक 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 4 कितना cos 2x है। तो देयरफॉर यदि इस फंक्शन का पीरियड निकालोगे तो हम लोगों ने पढ़ा बताया हुआ था कि यदि एंगल में मल्टीप्लाई रहेगा तो पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 2। एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो आप अलग अलग एंगल लेकर के उस पीरियड में डिफरेंट एंगल लेकर के हमें क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ निकालना है। और सब पहला जो स्टेप था सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है पीरियड, तीसरा था प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। मतलब वैल्यू चार्ट तभी हम लोग निकाल पाएंगे जब डिफरेंट एंगल पे हम वैल्यू निकालें। तो सिंस यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 4 cos 2x, अब यहाँ पुट कर दे x का आप अलग अलग वैल्यू ले लो। तो x का वैल्यू हमें लेना है कहाँ तक है जी, 180 डिग्री तक ही लेना है। तो x का वैल्यू शुरू में कितना लेते हैं 0 डिग्री, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 cos 0, 4 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा 4। यदि x का वैल्यू 30 लेंगे, अब 30 भी ले सकते हैं लेकिन अभी 30 लेंगे नहीं, क्योंकि 30 लेंगे तो फिर वैल्यू कितना हो जाएगा जी 60, फिर 30 और 45 लेंगे तो हो जाएगा 90। मतलब वहाँ पे जो वैल्यू आएगा वैल्यू चार्ट में पॉइंट्स जो आएगा वो कम पॉइंट आएगा। और कोई एक सूटेबल ग्राफ बनाने के लिए यदि कम पॉइंट रहेगा तो आप उस कोई फंक्शन का ग्राफ आप अच्छे से नहीं बना सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को ज़्यादा कर देते हैं ताकि उसके ग्राफ यही अच्छा से बन सके, सूटेबल ग्राफ बन सके। तो क्या करते हैं, एक्स वैल्यू जो लिए हैं, जो लेना है एक्स का वैल्यू क्या करेंगे जी, अब जो यहाँ लेते थे 0 डिग्री बाद 30 डिग्री, अब कितना लेंगे, लेते हैं 30 डिग्री, अब लेंगे 15 डिग्री, क्योंकि पीरियड में क्या किए हैं 2 से डिवाइड किए हैं। तो जो वैल्यू भी लेते थे ओरिजिनल वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 120, तो उसको भी क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड करके लेंगे। तब अगला एंगल कितना लीजिए 15 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 15 लेंगे, 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, तो जगह 4 cos 30 का वैल्यू √3/2 एंड √3/2 का स्टैंडर्ड जो वैल्यू हम लोगों ने
रूट अंडर 3/2 का वैल्यू आपने हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। रूट अंडर 3/2 का जो वैल्यू था वो हम लोग कितना लिए थे जी, था 0.87। हम लोग सॉल्व करके देखे हुए थे ये 0.87। यदि इसको आप सॉल्व कर दें, यदि 0.87 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 4 7 4 जा 28 2 8 4 8 जा 32 एंड 2 34। ये कितना हो जाएगा जी 34 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3.48। अब एक्स का वैल्यू कितना ले लेते हैं 22.5, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 2 इंटू 22.5 हो जाएगा 45 डिग्री। वह लेते थे 0 30 45, तो आज कितना लेंगे उसका हाफ कर देंगे 22.5, तो हो जाएगा 4 cos 45 का वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 जो होता था √2 का वैल्यू 1.41 एंड √2 का वैल्यू क्या होता 1/√2 का वैल्यू क्या था 0.71, तो हो जाएगा 4 इंटू 0.71 तो हो जाएगा 0.71 इंटू 4 4 7 4 जा 28 तो 2.84। अब x का वैल्यू कितना ले लें, इसके बाद 0 30 45 60 लेते थे, अब कितना लेना होगा उसका हाफ 30, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 60। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आएगा जी सॉल्व करने के बाद 2 आएगा। अब हम लेते हैं x का वैल्यू 60 के बाद क्या लेते थे 45, 60 के बाद 90, तब कितना लेगा जी 45, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 90 एंड 4 cos 90 का वैल्यू 0, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू क्या लेंगे 90 के बाद लेते थे 120, तो 120 का हाफ ये लेंगे 60, देन y इज इक्वल टू 4 cos 120। अलग से आपको पहले cos 120 का वैल्यू निकालना होगा। 120 मतलब हो जाएगा 90 प्लस 30, हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 90 पे रेशियो चेंज करेगा sin 30, तो इसका वैल्यू होगा -1/2, तो यहाँ से 4 इंटू -1/2 तो हो जाएगा इसका वैल्यू -2। यदि हम लोग अगला वैल्यू ले ले x का वैल्यू ले लेते हैं, अब यहाँ लिए हैं 60, मतलब 120 वाले लेते थे कितना जी 135, तो 135 को यदि 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 और 5 1 67.5, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 135 यदि लेंगे तो कितना होगा जी यहाँ पर होगा 45, 90 प्लस 45 sin 45 और इसका वैल्यू होगा 1/√2 मतलब -0.71, तो हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू -0.71, तो इसका वैल्यू कितना है जी 0.71 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं, तो जाएगा -2.84। अब x का वैल्यू 135 को लेते थे कितना लेते 150, तो 150 का हाफ हो जाएगा कितना 75, तो देन y इज इक्वल टू 4 cos 150 का वैल्यू कितना होगा 90 प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 60, तो इस केस में इसका वैल्यू आएगा √3/2, तो 4 इंटू √3/2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस यहाँ होगा 0.87, अब -0.87 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3.48। अब x का वैल्यू कितना ले लेंगे, अब ले लें 90, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना जी 2, x का वैल्यू 90 लेंगे 2 इंटू 90 हो जाएगा 180 एंड cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये वैल्यू कितना आ गया -4। अब हम लोग x का वैल्यू फिर बढ़ाते जाए उस तरह से, हमें x का वैल्यू अभी कहाँ तक लिए हैं 90 तक लिए हैं, इसी प्रकार हमें x का जो वैल्यू लेना है वह 180 तक लेना है। अब x का वैल्यू क्या ले लें 180 के बाद जो वैल्यू लेते थे वो लेते थे 210, तो 210 का हाफ हो जाएगा 105 तो होगा 4 cos हो जाएगा 210। अब 210 को लिखना रहेगा तो इसको लिखेंगे 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट
में कॉस नेगेटिव 180 पे चेंज नहीं करेगा, साइन 30 सॉरी कॉस 30 ना चेंज नहीं करेगा, हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू √3/2 मतलब -0.87, 4 इंटू -0.87 तो हो जाएगा -0.87 तो -3.48। अगर x का वैल्यू लेना है 225 के बाद लेते थे 210 के बाद लेते थे 225, तो 225 का हाफ 225 हो जाएगा कितना जी 11 112.5 देन y इज इक्वल टू 4 cos 225 लेंगे तो होगा 180 प्लस हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 45 और cos 145 का 1/√2 1/√2 का मतलब हो जाएगा जो -0 पॉइंट हो जाएगा 71 हो जाएगा -2.84। सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है, बाद में सब तो रिपीट करने वाला है। अब x का वैल्यू क्या ले लें 225 का लेते थे 240 मतलब अब लेना है 120 तभी तो 240 हो जाएगा 4 240 और यहाँ पे 2 है 2 इंटू 120 हो जाएगा 240, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू कॉस 140 का 240 का वैल्यू हो जाएगा -1/2 तो हो जाएगा यहाँ से -2। अब और x का वैल्यू कितना ले लें 2 कितना है 240 वाले लेते थे 270 तो 270 का हाफ तो हो जाएगा कितना जी 135, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 270 और cos 270 का वैल्यू होता है 0, 4 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब और x का वैल्यू क्या लेना होगा 270 के बाद लेते थे 300 मतलब यहाँ लेना होगा 150, तो देन y इज इक्वल टू 4 cos 300 एंड 300 वैल्यू है तो 300 को लिख सकते हैं cos 360 - 60, कौन सा क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव 360 पे चेंज नहीं करेगा, जगह cos 60 मतलब 1/2 तो जगह 4 इंटू 1/2 हो जाएगा 2। अब और x का वैल्यू कितना लेना होगा, पहले लेते थे 300 के बाद लेते थे 315 लेते थे 315, तो 315 का हाफ ले लें तो होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 157.5 देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos हो जाएगा 315 और 315 का भी निकालेंगे तो यहाँ पर लेना होगा कितना जी 45, तो यहाँ भी हो जाएगा 45 cos 45 का 1/√2 तो जाएगा 4 इंटू 1/√2 मतलब हो जाएगा 4 इंटू 0.71 एंड 0 मतलब हो जाएगा 2.84। अब x का वैल्यू कितना लेना होगा 315 को लेते थे 330, तो 330 लेने के लिए कितना लेना होगा 330 यहाँ जाएगा 330 का हाफ कितना होगा जी 1 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा 2 6 जा हो जाएगा 165, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 330 का वैल्यू लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 30 यहाँ भी 30 और cos 30 का वैल्यू ये होता है √3/2 तो 4 √3/2 मतलब 4 इंटू 0.87 मतलब हो जाएगा यहाँ से 3.48 और लास्टली x का वैल्यू कितना लेंगे जी 180 डिग्री देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 360 और cos 360 का वैल्यू 1 मतलब हो जाएगा 4। मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड था 180 तो उसके उस पीरियड में x का डिफरेंट वैल्यू लेकर के हमने क्या किया है x का अलग अलग वैल्यू लेकर के हमें लोगों को इसका वैल्यू चार्ट निकालनी है। अब वैल्यू चार्ट निकालने के बाद क्या करना है, मतलब वैल्यू चार्ट मतलब बोलते हैं हम लोग वैल्यू निकालने हैं। अब हमें क्या करना है इसका वैल्यू चार्ट बनाएंगे। अब इसका वैल्यू चार्ट बनाने यहाँ तक नोट कर लें। वैल्यू चार्ट मतलब एज इसको टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में।
यहाँ पे x y इज इक्वल टू 4 cos 2x। कितना कितना लिए हैं 0 डिग्री, फिर कितना है 15। आप यदि चाहो तो 22.5 ना ही भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं 22.5, फिर है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर आगे है 67.5 डिग्री, 75 डिग्री, 90, 105, 112.5, 120 के बाद है 135 के बाद है 150, 150 के बाद है 157.5, फिर 165, फिर है 180। डिफरेंट वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 4, 3.48, 2.84, 2, 0, -2। देखिए 67.5 पे है वैल्यू, -2.84, -3.48, -4। 105 पे है -3.48, -2.84, -20। और फिर 150 पे वैल्यू कितना है 2, फिर है 2.84, फिर है 3.48 एंड अगेन ये है 4। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का जो पीरियड था 180, तो हम लोग x का जो डिफरेंट वैल्यू लिए कहाँ तक लिए हैं 180 तक लिए हैं। तो यहाँ पे इसका अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हम लोग को क्या हो गया मिल चुका है। ये तीसरा जो स्टेप था हम लोग का प्रिपरेशन और वैल्यू चार्ट, ये हम लोगों ने वैल्यू चार्ट बना लिया है। चौथा स्टेप में क्या था जी, सिलेक्शन ऑफ स्केल। सिलेक्शन ऑफ स्केल मतलब जब ग्राफ बनाएंगे तो लोग अपने अनुसार अपने ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्केल सिलेक्शन करेंगे। मतलब x और y का जो गैप जो होता है उसके अनुसार से हम लोग अपने सुविधानुसार से इसको कंसीडर करेंगे। चलिए इसका हम लोग ग्राफ बनाने का काम करते हैं। यहाँ हो जाएगा ये x, फिर हो जाएगा x डैश, y इधर हो जाएगा या y डैश, ये x डैश y डैश है। इसके अलावे यहाँ हो जाएगा ये ओरिजिन, फिर कितना हो जाएगा, यदि वैल्यू ले रहे हैं इधर मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है जी 4 गया है, मैक्सिमम वैल्यू है 4, मिनिमम वैल्यू जो आया है वह है -4 इस केस में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा या 2, इधर हो जाएगा -2, इधर ले लेते हैं 180, यहाँ हो जाएगा या 90, फिर इसके बीच में हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 135। जनरली जो ग्राफ हम लोग बनाते थे cos x का, उसका पीरियड होता था 360, तो उसका गैप जो बनेगा थोड़ा सा वो चौड़ा बनेगा विड्थ, लेकिन इसका क्या कम होगा। लेकिन हम लोग को साफ साफ दिखने के लिए हम लोग क्या किए, इसको बड़ा बना दिया यहाँ पे। फिर कितना कितना है 45, यहाँ पर हो जाएगा कितना जी 22.5, फिर 22.5 से जस्ट पहले 22, 45 और 90 के बीच ये है 67.5, 90 और 135 के बीच 112.5, 135 एंड 180 के बीच 157.5, फिर कितना है 15, तो 15 कहाँ होगा जी, यदि 15 लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 15 जो होगा इसके बीच 0 से 15 गैप ज़्यादा है, 15 से 22 ये गैप कम होना चाहिए, बीचों बीच में इसको हाफ में नहीं लेना है, क्योंकि ये 0 से 15 ये गैप ज़्यादा होगा। फिर कितना जी 30, तो ये जो एंगल होगा इधर 30, फिर 45 के आगे क्या है होगा 60, इधर ले लेंगे 60, 67.5 के आगे कितना है ये 75, फिर 90 के आगे है 105, फिर 112.5 के आगे है 120, 157 से पीछे है 150,
157.5 के आगे है 165। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ले लें, इधर क्या हो जाएगा जी 3, इधर ले लें 3, इधर हो जाएगा या 1, इधर ले लेंगे -1, ये हो जाएगा -3। तो कितना कितना लेना है, पहला x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना हो गया जी 4। पहला हम लोग क्या किए, अपने स्केल को सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद है प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग। लास्ट स्टेप में 4, 15 पे 3.48, 15 यहाँ 3.48 मतलब 3.5 यहाँ पे होगा, उसके जस्ट पहले मतलब समथिंग इधर कहीं होगा। फिर है 22.5 पे वैल्यू कितना है 2.84, 2.84 तो 2.5 इधर होगा, 2.84 इधर समथिंग होगा। तो अपने अनुमान के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्चुअल जो ग्राफ है नहीं। फिर 30 पे वैल्यू कितना है जी 30 पे है वैल्यू 2, ये वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। 45 पे आ गया है कितना 0, 60 पे वैल्यू -1/2 मतलब -1/2 इधर कहीं है यहाँ। 67.5 पे -2.84 तो हो जाएगा 2.5 -2.84 इधर कहीं होगा। मतलब एक्चुअल ग्राफ नहीं, आप घर में बनाओगे पूरा एक्चुअल बनाओगे। 3.48 है तो 3.5 इधर होगा, उससे जस्ट पहले 67.75 पे। फिर 90 है, 90 पे वैल्यू कितना होगा जी 0, सॉरी -4। फिर आगे कितना है -4 के आगे तो देख लें और नीचे बनेगा। फिर 105 पे है माइनस, इसी के आगे -2.84। 112.5 पे है -0. कितना है 48। फिर है इस पे है -2 120 पे, और 135 पे है 0। फिर आगे ले 150 पे है 2 इसके जस्ट सामने ऊपर ले ले, यहाँ पे हो जाएगा 2। 157.5 पे है 2.84 मतलब इस पॉइंट के आगे इस कहीं इधर। फिर है 165 पे है 3.48 इधर कहीं होगा 3.48। थोड़ा सा और हम लोग ग्राफ पॉइंट को आगे ले लिए हैं इतना। फिर 180 पे कितना है जी 1 मतलब ये वैल्यू आया है। अब हम लोगों ने देखिए जितने भी पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिए हैं। अब इनको क्या करना है, ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये जो ग्राफ इन पॉइंट को बोलता है कैसे मिलाना है, फ्री हैंड, ताकि इस तरह से, ताकि यहाँ पे क्या है जी एक कोई कर्व ना कर्व बने, कॉर्नर पॉइंट ना हो, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये हम लोग का ग्राफ बन गया है। थोड़ा सा ये जो शेप आएगा कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ इधर ही होगा इस तरह से। तो ये हम लोग का हो गया ग्राफ बन गया किसका जी 4 cos 2x का। इसके आगे फिर इसका ग्राफ जो है इस तरह से क्या करेगा, सिमिलर वे में रिपीट करेगा, एंड पीछे भी इस तरह से ग्राफ इसका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये आपको एक्चुअल में यदि ग्राफ देखिएगा, इस हम लोग बना इतना है, यदि हम लोग cos x का ग्राफ देखिएगा, cos x का, इसको आप नोट कर लें, इसका रिक्वायर्ड आंसर ये होगा। ये हम लोग को किसका ग्राफ हो गया, दिस रिप्रेजेंट y = 4 cos कितना जी 2x का ये ग्राफ है। यदि इसका हम लोग कंपेरिजन करें, यदि इसको थोड़ा सा नोट कर लें हम लोग, आप यदि हम लोग इसी में हम लोग एक रफ स्केच और यदि बनावें, यदि cos x का, ये थोड़ा सा यहाँ बना दें, cos x का ग्राफ यहाँ यदि मान लें 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3, -4। तो cos x का ग्राफ यहाँ यदि 2 पाई ले लें, 2 पाई यहाँ पे पाए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये इसका हो गया cos x का ग्राफ, और ये थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ये हो जाएगा cos x ग्राफ। फिर 4 cos 2x का जो ग्राफ है ये हम लोग को सिमट जाएगा इस सही में, तो इतना जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे π/2, यहाँ ये ग्राफ बनेगा। तो ये कुछ आएगा इस तरह से, यहाँ से आ करके एकदम पूरा यहाँ से घूमेगा, फिर आगे जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ तक जाएगा। तो समझे ये जो ग्राफ अभी हम लोगों ने बनाया है 4 cos, तो ये जो ग्राफ बन गया किसका है जी, यह y = cos x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है y = 4 cos 2x का ग्राफ है।
तो देख सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है। cos x का भी ग्राफ हमने बनाया था, अब 4 cos 2x का ग्राफ है, देखने में एक जैसा इसलिए लगा होगा क्योंकि ये 4 cos 2x के ग्राफ को भी हमने थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है। शेप बिल्कुल एक जैसा है, ये भी शेप उसी प्रकार से है, ये भी शेप उसी प्रकार से है, लेकिन अंतर क्या है जी, देखिए यहाँ पे इसका रेंज जो जा रहा है -4 से 4 जा रहा है, cos x में -1 से 1 होगा, लेकिन इसका जो देखिए ग्राफ देखिएगा पूरा चौड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, पतला ग्राफ बनेगा, क्योंकि उसका जो पीरियड, उस फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या है जी, अलग है। तो कोई फंक्शन के पीरियड के अनुसार से उस फंक्शन का जो ग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा उसका शेप चेंज करता है, मतलब तो उसका जो सिमेट्रिक होगा उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे देखिए इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। तो इसी में और अलग अलग हम लोग ग्राफ लें तो उसका फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा। चलिए इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये सब एक्सरसाइज यदि दूसरे बुक में देखिएगा एनसीईआरटी में सब एग्जाम्पल में बना हुआ है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 sin x, y इज इक्वल टू है 3 sin x है, 3 sin x। अब देखिए हम लोगों ने sin x का ग्राफ, ये आपको खुद से करना है, जैसा भी हम लोगों ने बनाया sin x का ग्राफ हमने पूरा पहले बताया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं we know that sin x is periodic function of period 2 पाई। साइन एक्स का जो पीरियड है कितना है, 2 पाई। इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, उससे उस फंक्शन के पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा सिर्फ एंगल की वजह से। तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई। तो अब सिंस दिया गया है y इज इक्वल टू 3 sin x, तो यदि अब x का वैल्यू लोगे 0 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 0, तो 3 × 0 वैल्यू हो जाएगा 0। x का वैल्यू लेंगे यदि 30 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × sin 30, तो 3 × 1/2 होगा 3/2, मतलब हो जाएगा 1.5। उसी प्रकार x का वैल्यू दे लेंगे हम लोग 45 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 45 डिग्री, 3 × 1/√2, मतलब 1/रूट का वैल्यू होता है 0.71, तो जगह 0.71 × 3 और 7 3 21, मतलब जगह 2.13। तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू लेते जाए x का वैल्यू, जैसा कि हम लोगों ने लिया हुआ था। सिर्फ y का जो वैल्यू आएगा, पहले जो था वो sin x हम लोग बनाए थे, अब 3 sin x, तो जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा जी, 3 टाइम्स आएगा, 3 गुना आएगा। अब सवाल उठता है जब 3 गुना आएगा तो ग्राफ में क्या अंतर होगा। देखिए ग्राफ में अंतर क्या होगा, सुन बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा अंतर है। जब लोग x ले लें, यहाँ x डैश हो जाएगा y, हो जाएगा y डैश, ऑरिजिन यदि यहाँ 1 -1 -2 -3, यहाँ होगा 1 2 3। इस फंक्शन का पीरियड यदि 2 पाई है, यहाँ ले ले पाई, यहाँ ले ले π/2 और इधर ले ले 3π/2। यदि साइन x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि 90 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, फिर 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है, फिर 360 पे 0 होता है। ये जो एक्चुअली जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है जी, साइन x का है। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा किसका, y बराबर साइन x का। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 sin x है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। लेकिन यदि x का वैल्यू अब जैसे जैसे आप 90 लोगे तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 90 और 3 × 1 मतलब 3, मतलब x का जो y का मैक्स वैल्यू आएगा कितना, 3 आएगा कब, 90 पे। मतलब ये जो वैल्यू आएगा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जो 90 पे, तो यहाँ पे हम लोग इसमें 1 आता था, लेकिन इस केस में कितना आएगा जी, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई है 3 से। अब इसका ग्राफ कुछ धीरे धीरे नीचे घूमेगा, उतरेगा, हो जाएगा 0 पे। इसके बाद फिर ये पूरा डाउन हो जाएगा, -3 पे जाएगा, -3 पे जाने के बाद फिर ग्राफ यहाँ से उठेगा, और उल्टा कर दिया ना, 360 पे जाएगा ना,
इसका ये 270 पे मिनिमम होगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा। तो ये जो ग्राफ बन गया हम लोग का, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स का। दोनों में पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसका जो ग्राफ बनाएंगे इसका हाइट का फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स में कोफिशिएंट 1 था, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 3 साइन एक्स है, यदि लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाएगा, इसलिए क्या ऊपर बन गया है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके हैं बनाने के, अलग तरीके मतलब अलग अलग फिगर बनेंगे। और अब जितने भी क्वेश्चंस और हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।